दोस्तों, आज बात करेंगे चीन के विदेश नीति के बारे में। कुछ बदलाव के संकेत आए हैं अमेरिका के प्रति। कल के ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में एक खास हेडिंग के साथ लेख आया था। हेडिंग का नाम इन्होंने दिया था, चीन शुड वर्क टू टीयर डाउन यूएस बिल्ड वेस्टर्न वॉल। यानी चीन को वह काम करने चाहिए जिससे वह अमेरिका के द्वारा बनाए गए पश्चिमी दीवार को तोड़ सके। वेस्टर्न वॉल क्या है? यानी वेस्ट वर्सेस रेस्ट। रेस्ट ना भी हो तो अमेरिका की यह नीति है कि वेस्ट वर्सेस चाइना। पहले कभी यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर के खिलाफ काम करते हुए अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती की थी। 1971 में पहला इनका विजिट हुआ था जब माओ सेतुंग थे और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के आने की बात हुई थी, संभावना बनी थी, जो 1972 में आए और पूरे विश्व को उन्होंने चौंका दिया था जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वह चीन जा रहे हैं। और उसके पहले हेनरी किसिंजर का 1 वर्ष पहले सीक्रेट मिशन था, वह चीन आए थे, झाओ एनलाई से मिले थे। यानी चीन की विदेश नीति उस समय यूएसएसआर को कमजोर करने के तरफ अग्रसर हुआ था। हालांकि इसके साथ साथ चीन का बाजार पाश्चात्य देशों के लिए खुल रहा था। तथाकथित सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बढ़ रहा था, पूंजीवाद का विकास हो रहा था। वैसे भी पूंजीवाद का खात्मा नहीं हुआ था चीन में, वहां समाजवादी क्रांति नहीं हुई थी। डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन जरूर हुआ था 1949 में सत्ता में आने के बाद। खैर, इस पर भी हम ना जाएं तो चीन की विदेश नीति अमेरिका की तरह या भूतपूर्व एक्स यूएसएसआर की तरह एक बहुत लंबी और स्थायी होती है। वह शासक के बदलने से नहीं बदल जाती, ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। वह माओ सेतुंग के वक्त से हो, डेंग के वक्त से हो, अभी के समय से हो, इन लोगों ने जो अपने काम किए थे, चीन के आर्थिक विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफडीआई, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना, इंडस्ट्री पर ध्यान देना, साथ साथ मिलिट्री को बढ़ाना, यह इनकी जो अंदरूनी नीति थी उसी से विदेश नीति भी तय हुई और एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो चीन इसको कैसे इस रूप में लाएगा? पश्चिमी दीवार यानी अमेरिका और उसके साथ ही यूरोपियन यूनियन, नाटो, हम नीचे अपनी तरफ आ जाएं तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है, 5 नेशंस, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, और जिनका लक्ष्य था यूएसएसआर के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करना। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके थे। इनको कैसे तोड़ेंगे? चीन का पहला कदम जो इन्होंने कहा कि वह वेस्ट वर्सेस चीन नहीं करेंगे, चीन वर्सेस वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि चीन वर्सेस चीन बनाम अमेरिका होगा। केवल नाम बदलने से दोस्तों तो खास असर पड़ेगा नहीं। चीन का मानना यह है कि चीनी बाजार बहुत बड़ा बाजार है पूरे विश्व का। चीन का फिनांस कैपिटल बहुत जबरदस्त है, जो वह लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और बाकी जगहों में पूरे विश्व में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह और दूसरे तरीकों से भी। उससे वह केवल थर्ड वर्ल्ड या गरीब देशों या उभरते हुए देशों को ही अपने पक्ष में नहीं लाएगा, बल्कि यूरोपियन यूनियन के कई देशों को लाएगा। जैसे न्यूजीलैंड 5 आइज का हिस्सा होने के बावजूद
वह चीन के पक्ष में आया। उसने कहा कि भाई हमारा जो व्यापारिक संबंध है चीन के साथ उसे हम नहीं तोड़ेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अलग होने को तैयार हो गया। यह चीन आज करने में समर्थ हो सकता है। इसकी सामरिक शक्ति, आर्थिक, राजनीतिक, जो इसने दशकों से बनाया है वह काफी मजबूत है। इसके साथ रशिया, एशिया के बहुत सारे देश, भारत को छोड़ दें तो इर्द गिर्द के सारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थोड़ा ऊपर जाएं तो ईरान, अफगानिस्तान भी जा रहा है, इराक भी जाएगा, लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, ये सारे के सारे चीन के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं और अमेरिकी साख खत्म हो रहा है। अरब कंट्री से भी हो रहा है, अमेरिकी डॉलर का भी साख खत्म हो रहा है और अमेरिकी मिलिट्री कितनी भी अपनी कोशिश करे, ताकत लगाए, जंप करे। अब बोलीविया में भी ये लोग नहीं टिक पाए, वहां भी हरा दिया गया है। पेरू में भी अमेरिकी समर्थक जो सत्ता थी वो हार चुकी है, वामपंथी सत्ता बन चुकी है। ब्राजील ठीक है, वह भारत की तरह अमेरिकी पक्ष में जा चुका है। एक गति है, वह सीधी रेखा में नहीं, वो घूम फिर के जाती है। हालांकि चीन यह भी मानता है इस लेख के हिसाब से कि अमेरिका के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। उसका दशकों से यूरोपियन देशों से संबंध है। यूरोपियन माइग्रेशन से ही अमेरिका आज इस स्थिति में है। एक खास भाषा, चाहे अंग्रेजी हो या फ्रेंच हो, खास रंग, जी हां, उसका भी असर है और इसके कारण उसका प्रवेश सामाजिक, सांस्कृतिक, यहां तक कि मीडिया वह पूरी तरह कंट्रोल करता है, थॉट प्रोसेस पूरी तरह कंट्रोल करता है और उसके जो अपने छोटे या बड़े देश हैं जो उसके सैटेलाइट की तरह काम करते हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल, अब भारत, ब्राजील, यह उसको ताकत प्रदान करते हैं और उसका CIA और साथ नाटो और बाकी देशों के साथ मिलके, वहां के सत्ता से मिलके उसने जो जाल बना रखा है पूरे विश्व में, उसको तोड़ना थोड़ा कठिन होगा, यह मानता है। वैसे G7 में आप देखें, इस खतरे का आगाह या खबर अमेरिका और उसके साथियों को है। G7 में बाइडेन और सब लोगों ने मिलकर कहा था कि बढ़ते हुए चीनी खतरों से हमें सावधान रहना है। चीनी बढ़ते हुए खतरा क्या है, इसकी चर्चाएं हो रही है और यह संभवतः कारण है कि इस तरह से खुलेआम चीन यह कह रहा है कि यह हमारी विदेश नीति का एक हिस्सा होगा ताकि अमेरिकी साम्राज्यवाद को कमजोर करके अंततः ध्वस्त करे और शायद इससे भी वह काफी उत्साहित होगा कि USSR ध्वस्त हो चुका है। तो यह चीज है। और दूसरी बात यह है जो अमेरिका कोशिश हमेशा से करता रहा है, अभी भी जैसे चीन के खिलाफ उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोशिश की कि कोरोना वायरस को ओरिजिन कहां से हुआ, चीन हुआ, चीन इसका हर्जाना दे पूरी दुनिया को, और चीन के खिलाफ उसने की। उसका यह भी आरोप है कि चीन इंटरनेट के जरिए, हालांकि स्पिगैसस जो इजराइल का था उसका भंडा फूटा, उसका खुद का अमेरिका का प्रिज्म का भंडा फूटा, लेकिन वह चीन पर आरोप लगा रहा है। ह्यूमन राइट वायलेशन लेके अमेरिका बहुत कूदता है, हांगकांग हो, पहले तियाननमेन हो, उइगर हो। हालांकि चीन यह भी यहां कह रहा है कि अमेरिकी रिकॉर्ड देखें तो वह विश्व में शायद सबसे भद्दा और सबसे घिनौना और रक्त रंजित है जहां तक ह्यूमन राइट वायलेशन की बात है। चीन यहां सही भी है। तो दोस्तों, यह एक बदलाव हमारे जिंदगी में फिर से आ रहा है। USSR के टूटने के बाद से ऐसा लगा था कि वर्ल्ड मल्टी पोलर से यूनिपोलर हो चुका है, वापस फिर मल्टीपोलर हो चुका है। यूरोपियन यूनियन
अमेरिका के साथ होने के बावजूद अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ मुनाफे के लेकर विश्व बाजार में अपनी हैसियत बनाने के लिए, लूटने के लिए जो अंदरूनी लड़ाई है उससे वह मुक्त नहीं हो सकते। और इस तरह से चीन की यह कोशिश है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की जो अहंकार है, जो फूला हुआ है, सिकुड़ रहा है, उसको पंक्चर कर दे, उसको खात्मा करे। और यह चीन का एक लंबे समय तक के लिए विदेश नीति है, बना रहेगा। और हमें देखना है, खासकर हम भारतीयों को, एशिया मुल्क जनता को जो सही ढंग से सोचते, प्रोग्रेसिव हैं, रिवोल्यूशनरीज हैं, लैटिन अमेरिका के जनता को, अफ्रीका के जनता को, जो शोषित है, प्रताड़ित है, साम्राज्यवाद से तबाह है, बर्बाद है, युद्ध तो है ही है, हम अपनी सत्ता भी अपने तरीके से नहीं बना सकते, उसके अंदर भी अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रवेश है, वह टेररिज्म भी उसी के द्वारा किया गया है। हर तरह की तोड़फोड़ हमारी सरकार हमारे लिए नहीं, अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए काम करती है। उसमें हमारा क्या रोल है, सोचिएगा साथियों। धन्यवाद।